जाना होना मार्केट उर्केट हम लोग नेपाल कभी कभी जाते हैं, इंडिया ज्यादा जाते हैं। किधर अच्छा लगता है, नेपाल में कि इधर? हम लोगों को तो इंडिया में अच्छा लगता है। नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। कहा जाता है कि माँ जानकी जो नेपाल की थी, उनकी शादी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी से हुआ। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और अभी मैं पहुंच चुका हूं इंडो नेपाल सीमा पे। ये जो सड़क है यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से निकल करके और भारत और नेपाल के सीमा से गुजरते हुए किशनगंज के गलगलिया तक ये रोड जाता है। इसकी लंबाई करीब 600 किलोमीटर है। अभी चलेंगे जो भारत के आखिरी गांव है वहां तक और आपको दिखाएंगे कि जो भारत का आखिरी गांव है और नेपाल का पहली गांव है वहां की क्या स्थिति है और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर? हमारा नाम संतलाल सिंह। यहाँ पे आप लोग के किस तरह की समस्या होती है या कहा जाए तो नेपाल भारत के बीच में? हम लोग तो मिली जुली है, सुरक्षित है। सुरक्षित है किसी तरह की जैसे बातचीत को, लैंग्वेज को लेकर के, भाषा को लेकर के? दोनों नेपाल से इधर के लोग में कोई तरह का आपत्ति नहीं है। कोई कभी ऐसा समझ में आता है कि ये दूसरे देश के लोग हैं, नेपाल के हैं और हम लोग बिहार से हैं, भारत से हैं? ये समाज सारा मिला जुला होना है। हाँ, जैसे नेपाल हुआ, इंडिया हुआ, सारा समाज मिलजुल कर हम लोग रहते हैं। तो मार्केट वगैरह करना, जाना होना, मार्केट उर्केट हम लोग नेपाल कभी कभी जाते हैं, इंडिया ज्यादा जाते हैं। कभी कभी नेपाल के लोग आते हैं इधर। आप बराबर नेपाल का लोग नहीं आएगा तो कैसे जिए? शादी विवाह में चलता है हाँ, हर चीज, सबन कथा कुटुम्ब जी, हर चीज। और भाषा वैसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नेपाली बोल लेते हैं? ना, हम लोग नेपाली नहीं बोलते। तो उधर के लोग हिंदी बोल लेते हैं? उधर के लोग हिंदी बोल लेते हैं, इधर के लोग नेपाली बोलने के लिए नहीं जानता है। पर कोई ऐसा आदमी है ना, वो बराबर जो जाता है तो वो जानता है नेपाली बोलने के लिए। तो ये भारत हो गया, इधर नेपाल हो गया, भारत हो गया, इधर नेपाल। कार्यक्रम कुछ आदान प्रदान मतलब बराबर होता है। हाँ, ये बराबर होता है। यह तो बहुत दूर तक से चलता है। शादी विवाह बहुत। तो आप लोग शादी विवाह, रिश्ता वस्ता, आदान प्रदान सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप शादी विवाह करते हैं तो एक चीज और है, नेपाल में जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब बंद हो गया है। तो आप लोग जब मोबाइल से बात करते हैं तो आप लोग का ज्यादा बिल लगता होगा ना? बिल तो लगता है ज्यादा, कुछ पैसा ज्यादा लगता है। हाँ, लगता है ज्यादा की। बात करिएगा तो कहाँ का टावर पकड़ेगा? जैसे यहाँ से जो है ना, इंडिया का टावर तो पकड़वे करता है, इंसेल का हो चाहे जियो का हो। तो नेपाल हम लोगों का बहुत करीब दूर तक पकड़ता है ये। अच्छा, नेपाल भी पकड़ लेता तो है। पैसा तो ज्यादा लगता है? पैसा नहीं लगता है ज्यादा। अच्छा, अब कैसे आप लोग बात करिएगा? व्हाट्सएप बंद हो गया। व्हाट्सएप बंद गया तो फिर आना जाना होगा हम लोगों का। अच्छा, आना जाना होगा और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहिएगा? आप इधर के हैं कि इधर से? इधर से हैं। तो कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे क्या कर रहे हैं? सुरक्षित, जब से एसएसबी सब के यहाँ जवान आ गया है, बिल्कुल हम लोग सुरक्षित है। नहीं तो बहुत हंगामा होता था हम लोगों की तरफ। बिहार पुलिस परेशान करती? बिहार पुलिस नहीं, चोर डकैत बदमाश बहुत ज्यादा परेशान करता था। बहुत माल खोल के ले जाता था, फिर पैसा लेके माल देता था। ऐसा यहाँ होता था। तो जो चोर होते थे वो किधर का होते थे? किधर का? यही गरैया बस्ती का होता था ज्यादा। बस्ती का देते तो मर्जी तकार देख करके वो लोग लेता था पैसा। तो कैसे नहीं कहेंगे? पैसा ले लेता था। हाँ, माल खोल के ले जाता, फिर कहता कि इतना टका लेंगे तब माल देंगे आपको। मतलब ये पशु खोल कर ले जाता था। अब पैसा मांगता था। नहीं तो क्या कहे थे, जब से एसएसबी लोग आया हम लोग एकदम सुरक्षित है। कोई चीज कहीं पर है। अब जैसे हम लोग यही नियमन से बैठे रहेंगे, कोई एसएसबी आएगा तो हम लोग को भी सम्मान देता है। नहीं भैया बैठिए, आप लोगों का लगाया हुआ पेड़ है, कितना ठंडा में बैठते हैं, कितना मजा आता है। हम लोगों से बातचीत भी होती है। कोई होता है ऐसा जो नहीं बैठने देता है, लेकिन ज्यादा लोग बैठने के लिए देता है। बैठिए, ये सीमा सुरक्षा है तो इस पे नहीं बैठना देता है। कोई ऐसा होता है। कोई नहीं तो हम लोग हट जाते हैं। जैसे उसको फोटो लेना हुआ, कोई तरह का बातचीत करना हुआ, तो वो लोग जो है ना सीमा सुरक्षा पे इसी तरह से आते हैं लोग। मतलब कैंप है ना, ये कैंप है ना, कैंप से
अभी जो हाँ उधर जो है वो एंट्री करने के लिए कोना में बैठा हुआ है। अच्छा, ये अभी ट्रैक्टर फंस गया है, तो ये किधर का है? नेपाल से है कि इंडिया से है। इंडिया का है? अभी जगह वो नेपाल का है। हाँ ना, जगह भी इंडिया का है। इससे अच्छा, इधर इधर नेपाल। अच्छा, तो देखिए ट्रैक्टर एकदम कहीं ना कहीं सीमा पे भी फंसा। फंस तो जेबे करता है, कच्ची जमीन है, पटवा उतना लाद दिया तो नहीं फंसेगा। कभी निकल भी जाता है, कभी फंस भी जाता है। पटुआ लाद, तो पटुआ भी खेती बहुत खेती होता है इधर पटवा का की, पटवा धान मकई तीनों चीज का खेती तो मुब्बर होता है। आपको किधर अच्छा लगता है, नेपाल में कि इधर? हम लोगों को तो इंडिया में अच्छा लगता है। इंडिया में तो है, लेकिन मतलब जैसे घूमने जाते हैं अच्छा किधर लगता है? दोनों तरफ अच्छा लगता है। हम लोग बहुत दूर तक विराटनगर तक जाते थे घूमने फिरने के लिए साइकिल से, तय करके आते थे। कोई हटिया काम, कोई बाजार का काम, बाजार आने जाने कोई रोक नहीं हम लोगों का, एकदम आराम से जाते हैं। कोई भी सामान खरीदना हुआ खरीद करके भी लाते हैं। ये भारत का एकदम आखिरी गांव है। आखिरी गांव समझिए ये तो लास्ट आखिर जब नेपाल है सटल। गांव का नाम क्या है? मधुबनी। मधुबनी। आप लोग कितना आनंद आता होगा नहीं? बहुत खाना खाते हैं भारत में, पचा लेते हैं नेपाल में, ऐसा ही हमें करता है। ये हुआ, ये विदेश हुआ, ये देश हुआ वो विदेश हुआ। हाँ, आप लोग मतलब 2 कदम में देश में या 2 कदम नेपाल में। हाँ, 2 कदम में भारत में, 2 कदम नेपाल में। किधर आप लोग रिश्ता बढ़ाते हैं, इधर की इधर? इधर भी जब बढ़ाते हैं, नेपाल वाला भी इधर आता है, भारत वाला भी इधर जाता है, दोनों तरफ होता है। दोनों तरफ रिश्तेदार। जैसे कि हम लोग गंगाई जाते हैं, गंगाई कहते हैं ना, तो गंगाई नेपाल में भी है, भारत में भी है। अच्छा, हम लोग के बिहार में वो है जाति कि इस जाति के इस जाति में शादी होगी, तो इधर तो जाति नहीं ना मिलती हो? हाँ, मिलता है कि बहुत जात है, बहुत जात है। जैसे में आप कौन से जाति से आते हैं? क्या कहते हैं कि हम सिंह कहलाते हैं हम लोग। सिंह, छत्री। छत्री, इधर भी छत्री। हाँ, इधर भी छत्री है कि, इधर भी छत्री है कि। अरे नया बाजार का आदमी क्या कहते हैं कि, हाँ, तो हमारे साथ हैं अररिया के ब्यूरो जी, तो इनसे भी बात करेंगे कि ये कुछ बताएंगे यहाँ का अनुभव, क्योंकि ये पत्रकारिता यहाँ से काफी लंबे समय से कर रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे आप, यहाँ के जो लोकल स्तर पे जो आप पत्रकारिता करते हैं, काफी खबर उबर लिखते हैं, तो किस तरह के स्थिति आपको देखने को मिलती है? ये भारत की एकदम आखिरी गांव है और नेपाल की पहली गांव है। देखिए, पहले से और अभी के वर्तमान परिस्थितियों में परिस्थितियां काफी बदली हैं। अब तो सीमाएं ज्यादा मजबूत हो गई हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान हमारे सीमा पर मुस्तैद हो गए हैं, तो कड़ाई कुछ ज्यादा हो गया है। नहीं तो पहले, आज से करीब 10 साल पहले लोग आराम से अपने 4 चक्के वाहन से नेपाल चला जाया करते थे। किसी भी सीमा से वे अपने 4 व्हीलर वगैरह से विराटनगर जहां भी जाना चाहते थे चले जाते थे। उस समय में बहुत ज्यादा सख्ती नहीं थी, लोग ज्यादा घुले मिले थे। देखिए, नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। कहा जाता है कि माँ जानकी जो नेपाल की थी, उनकी शादी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी से हुआ था। उसी समय से एक रोटी बेटी का संबंध नेपाल और भारत के बीच माना जाता है, और आज भी वो संबंध बिल्कुल ही बरकरार और चलता है। आज भी यहाँ की बेटियां नेपाल में भी आई जाती हैं, तो नेपाल की बेटियां यहाँ भी आई जाती हैं। तो आपसी संबंध, अगर यहाँ पर रिश्तेदार अगर उनके हैं, तो समझ लीजिए कि इस अगर सीमावर्ती क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति का घर है, तो निश्चित ही उसके रिश्तेदार नेपाल में होंगे। इसको काटा नहीं जा सकता है। यहाँ बारात आती है, यहाँ शादी होता है, दोनों देश, क्योंकि वो भी एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ भी एक हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ और वहाँ के बीच में संबंध काफी प्रगाढ़ है। जैसे मैंने अभी खड़े हूँ यहाँ पे, तो एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मतलब मैं विदेश आ गया हूँ। अब लगने, जब से सीमा सुरक्षा बल की मुस्तैदी हुई और गृह मंत्रालय के द्वारा कड़े कानून बनाए गए, तो अब लोगों को महसूस होने लगा कि हमारा सीमा है। पहले तो पता ही नहीं चलता था, पहले लोग जानते भी नहीं थे कि यहाँ से सीमा गुजरा। नहीं, कुछ नहीं, बस इतना था कि ये कि नो मैंस लैंड है, हम नेपाल आराम से चले जाते थे। इतना तो सामान, मतलब वहां से अगर कुछ संदेश हुआ, कोई बहू बेटी कुछ लेकर आ रही है, तो वो यहाँ लेकर चली आती थी। यहाँ से कुछ संदेश चले जाते थे। कुछ फर्नीचर शादी के बाद जो मिलता है लोगों को, गिफ्टेड वगैरह मिलता है, वो लेकर चले आते थे। लेकिन अब वो लाना बहुत आसान नहीं होगा। अब अगर आप बड़ा सामान ला रहे हैं, छोटा 2, 4, 5 किलो का तो चल सकता है, लेकिन आप अगर बड़ा सामान लाना चाहेंगे तो उसे लाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो सीमा है भारत नेपाल की, एक चीज और देखेंगे, जैसे ये बिजली है, और मान लीजिए ये घर अभी बन गया है, यहाँ से मतलब कुछ दूरी पे ये घर बन गया है,
अब इनको जरूरत पड़ती होगी तो ये नेपाल के और ये मतलब भारत के इन लोग के लिए कहीं मुश्किल तो होती नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। एक दूसरे जगह आना जाना कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जमीन नेपाल में है और वो भारतीय मूल के हैं तो वहां थोड़ी परेशानी अब उत्पन्न हो गई है। पहले नहीं, पहले तो यहाँ के काफी लोगों की जमीन नेपाल में हुआ करता था, लेकिन अब वो नेपाल की भी नागरिकता जो संशोधन जो नागरिकता का जो नियम है उसके तहत भी उस पर प्रतिबंध है कि आप दो देशों की मूल नागरिकता नहीं ले सकते हैं। तो अब परेशानी है, तो लोग ऐसे मामलों में अब वहां से जमीन बेचकर अपना इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं या इंडिया में खरीद रहे हैं। अगर नेपाल के लोगों की इंडिया में जमीन है तो वो उसे बेच के वो नेपाल में कर रहे हैं। तो अभी जो नागरिकता कानून आया है नेपाल में, इससे कुछ बदलाव हुआ। भारत में भी दोहरी नागरिकता को कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गाय चल रही है, लोग आना जाना कर रहे हैं, तो इन लोगों को ये तो जनरली चलता रहता है, ये तो सीमावर्ती क्षेत्र है। बोले तो आप यहाँ से वहां जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप बाइक से भी जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बस अब एक चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, आप 4 चक्का वाहन से खुली सीमा से आप नहीं जा सकते। मात्र आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है जोगबनी, आप वहीं से 4 चक्का वाहन से प्रवेश कर सकते हैं, वो भी बंसार शुल्क नेपाल को देने के बाद। तो ज्यादातर लोकल लोगों के लिए ये सुविधा है कि कहीं से वो आते जाते हैं। जी जी जी, दूर से आएगा उसके लिए वो भी जा सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। भारत नेपाल मैत्री के तहत, भारत नेपाल मैत्री के तहत भारतीय लोग नेपाल में बिना किसी पासपोर्ट वीजा के कहीं भी जा सकते हैं, और नेपाल के लोग बिना किसी पासपोर्ट वीजा के भारत में कहीं भी जा सकते हैं। जाने आने पर कोई प्रतिबंध नहीं। हम एक चीज और जानेंगे, यहाँ पे जो चुनाव होता है उससे संबंधित कि यहाँ पे किस तरह के जैसे होता है, क्या माहौल रहता है, क्योंकि एकदम भारत मतलब ये आखिरी गांव है और अभी जैसे नहीं, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट वगैरह अलग नहीं होता है। जब चुनाव का समय आता है तो 48 घंटे के लिए सीमा को पूर्ण तरह से सील कर दिया जाता है। 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले सीमा को पूर्ण रूप से सील कर दिया जाता। ना तो यहाँ के लोग वहां जाएंगे, ना वहां के लोग यहाँ आएंगे। दोनों सीमा पर चौकसी बढ़ा दी जाती है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। आज तक चुनाव में भारत नेपाल के बीच दुश्मनी की या ऐसी कोई भी बात आज तक कहीं साबित नहीं हुई है। दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं ऐसे किसी भी मुद्दे पर। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ एकदम भारत के आखिरी छोर पे, यहाँ से नेपाल शुरू हो जा रहा है, यहाँ से भी लोग हैं, घर भी है ये और भी मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा राधेश्याम जी आपको। नेपाल, यहाँ के लोग भारत से ज्यादा नेपाल में इलाज कराने जाते हैं। अच्छा जी, वो काफी नजदीक पड़ता है। जो सुविधा मुझे पटना जाने में यहाँ से 450 किलोमीटर की दूरी तय करके जो सुविधाएं, जो जांच हमें मिलेंगी, जो इलाज मेरा होगा, उससे बेहतर इलाज मेरा विराटनगर में यहाँ से 25 किलोमीटर आगे हो जाएगा। इसे क्या मानेंगे कि मतलब बिहार से बेहतर नेपाल में डॉक्टर है? बिहार से बेहतर नहीं, बिहार में सबसे नजदीकी जगह, हाँ, बिहार का नजदीकी जगह जहां बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है वो पटना को माना जा सकता है या पूर्णिया को माना जा सकता है। लेकिन आप जब विराटनगर जाएंगे तो वहां हर प्रकार के जांच, हर प्रकार के बीमारियों का निदान, हर प्रकार के बड़े से बड़े अस्पताल मौजूद है। आंख के खास करके, आंख के इलाज के लिए खासकर लोग आज भी बहुत दूर दराज क्षेत्रों से नेपाल आते हैं। अच्छा, इधर के जो इस गांव के लोग हैं, ये किस पे डिपेंड है? इन लोग का खेती पे डिपेंड है या मजदूरी पे डिपेंड है? ये लोग है? 100% कृषि पर आधारित है। ये लोग किसानी ज्यादा करते हैं। यहाँ की बासमती चावल की सुगंध जो है वो बहुत दूर तक जाती है। यहाँ का जो धान होता है वो काफी होता है। और ये जो जात है, यहाँ पर एक गनगई समुदाय का जो यहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये लोग काफी कर्मठ जात होते हैं और काफी सीधे साधे जात माने जाते हैं और खेती को अपना मुख्य पेशा मानते हैं। लड़ाई झगड़ा इन लोगों में बहुत कम होती है। और हमारे जो अररिया के सांसद हैं वो इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। आपको अतिथि की तरह सम्मान देना जानते हैं, आपका मान सम्मान करना जानते हैं, छल प्रपंच से काफी दूर रहते हैं। तो जैसा कि आप देख लीजिए, यहाँ पे कितने ये सीमा का आखिरी मतलब यहाँ पे निशानी है, जो लिखा भी है यहाँ पे भारत। उधर से नेपाल दिखा दीजिएगा, उधर से नेपाल भी दिखा दीजिएगा, लिखा हुआ। हाँ, देखिए यहाँ पे ये जो भारत का बोर्ड लगा हुआ है कि भारत यहाँ से आखिरी है। और इधर आइए, देखिए इधर से आप दिखाएंगे
तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल। देखिए पीछे में लिखा हुआ है, इस बोर्ड के पीछे में नेपाल। मतलब अभी जो मैं खड़ा हूं, मैं नेपाल में हूं। अभी मैं नेपाल में हूं, ये भारत में है। यहाँ पे देखिए लोग हैं, ये नेपाल के, ये देखिए इधर नेपाल है, ये घर है, ये पोखर है, लेकिन ये गाय वगैरह है। ये गाय किधर का है, भारत का है नेपाल का? ये नेपाल गई हुई है जो गाय है, ये नेपाल की है। फिर मिलेंगे और लोगों से बात करेंगे। फिर यहाँ आखिरी गांव में लोगों से बात करेंगे, इनकी क्या रहन सहन है, कैसे रहते हैं, कैसे कुछ करते हैं। तो भारत के आखिरी लोगों से, मतलब आखिरी जो छोर पे लोग हैं भारत के, उनसे बात करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।